बच्चों, आज हम यहाँ पर हिंदी विषय में झटपट खाओ इस कविता के अभ्यास कार्य को करेंगे। सबसे पहले आप सभी लोग अपनी हिंदी अविरल की पाठ्य पुस्तक निकालिए और अपने हाथ में एक पेन भी ले लीजिए। हो गया बच्चों? अब अपनी अपनी पुस्तक में झटपट खाओ इस कविता को निकालिए। बच्चों, इस कविता को पिछले भाग में हम पढ़ चुके हैं। आज हम यहाँ पर इस कविता के अभ्यास कार्य को करेंगे। तो चलिए पेज नंबर 9 पर प्रश्न 2, पेज नंबर 9 पर क्वेश्चन नंबर 2, सही उत्तर चुनकर सही लगाइए। पहला प्रश्न क्या है? क, सूरज की बेटी कौन है? सूरज की बेटी कौन है बच्चों? सूरज की बेटी किरण है। किस पर सही का निशान आएगा? किरण पर। तो वहाँ पर सही का निशान लगाइए। सूरज की बेटी किरण है। चलिए आगे बढ़िए। ख, दादी माँ ने जामन देकर क्या जमाया? दही, मक्खन, दूध। किस पर सही का निशान आएगा? दादी माँ ने जामन देकर दूध जमाया। तो सही का निशान लगाइए दूध पर। हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे। ग, माँ ने दही बिलोकर क्या निकाला? दूध, दही, मक्खन। माँ ने दही बिलोकर मक्खन निकाला। क्या निकाला? मक्खन। किस पर सही का निशान आएगा? मक्खन पर। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न 3, उचित मिलान कीजिए। अब यहाँ पर बच्चों जोड़ियाँ मिलाना है हमें। कविता की पंक्तियाँ दी गई है आधी अधूरी, हमें उन्हें पूरा करना है। तो देखिए पहला क्या है? हिला हिला मुँह उसको खाया। किसके साथ मैच होगा? किसके साथ जोड़ी मिलेगी? हिला हिला मुँह उसको खाया। झटपट भैया इसको खाओ। झटपट भैया इसको खाओ। खूब बिलोकर मक्खन पाया। सूढ़ कहीं से तो ले आ। तो बच्चों अपनी अपनी बुक में मिला लीजिए। हिला हिला मुँह उसको खाया, झटपट भैया इसको खाओ, खूब बिलोकर मक्खन पाया, सूढ़ कहीं से तो ले आओ। हो गया बच्चों? चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 4, कविता की वे पंक्तियाँ लिखिए जिनमें यह कहा गया है। तो बच्चों यहाँ पर वाक्य कहा गया है, वह हमें देखना है कि हमें कविता की कौन सी पंक्ति से मिल रहा है। तो देखिए क्या दिया है। पहला क, गाय ने दूब को खाया। तो यह कौन सी कविता की पंक्ति में कहा गया है? दूब उगी तो देख गाय ने हिला हिला मुँह उसको खाया। तो बच्चों अपनी पुस्तक में लिखिए दूब उगी तो, सुंदर राइटिंग में लिखिएगा, अक्षर सुंदर निकालिएगा। दूब उगी तो देख गाय ने हिला हिला मुँह उसको खाया। हो गया बच्चों? मात्रा की गलती नहीं होनी चाहिए। चलिए हो गया। आगे बढ़ेंगे। ख, दादी माँ ने दूध में जामन देकर उसे जमाया। यह कौन सी कविता की पंक्ति में कही गई है? दूध मिला तो दादी माँ ने जामन देकर उसे जमाया। तो लिखिए बच्चों अपने उत्तर में, दूध मिला तो दादी माँ ने जामन देकर उसे जमाया। हो गया बच्चों? चलिए आगे बढ़ेंगे। ग, माँ ने कवि से मक्खन खाने को कहा। यह कौन सी कविता की पंक्ति में कहा गया है? उत्तर में लिखिए, पर बोली माँ इसको खाकर हाथी से तगड़े हो जाओ। लिखिए वहाँ पर बोली माँ इसको खाकर हाथी से तगड़े हो जाओ। हो गया बच्चों? मात्रा की गलती नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे।
प्रश्न 1, प्रत्येक पंक्ति में जो शब्द पर्यायवाची नहीं है उन पर गोला लगाइए। हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पर जो शब्द पर्यायवाची नहीं है अर्थात जो शब्द समान अर्थ वाले नहीं है, समानार्थी शब्द नहीं है, हमें उन पर क्या करना है, गोला लगाना है। तो चलिए, माँ, माँ के सामने क्या क्या दिया है, जननी, अम्बा, माता, निशा। तो पर्यायवाची शब्द क्या है, माँ का पर्यायवाची शब्द जननी भी है, अम्बा भी है, माता भी है, निशा क्या है, नहीं है। तो किस पर गोला लगेगा, निशा पर। यह देखिए, यह हमने यहाँ पर गोला लगा दिया। अब देखिए दूसरा, अपनी पुस्तक में भी लगाइए। धरती, धरती का इंदु, भूमि, इंदु, धरा, भूमि, पृथ्वी। तो क्या आएगा बच्चों, धरती का पर्यायवाची शब्द धरा भी है, भूमि भी है, पृथ्वी भी है। तो क्या आएगा, इंदु। इंदु पर गोला लगाएंगे हम लोग। अपनी पुस्तक में लगाइए। सूरज, सूरज का पर्यायवाची शब्द क्या क्या है, रवि, शशि, प्रभाकर, भानु। शशि नहीं है, तो किस पर गोला लगेगा, शशि पर। यह देखिए, अपनी पुस्तक में भी लगाइए गोला वहाँ पर। अब हाथी का देखिए, हाथी, गज, कुंजर, केसरी, हस्ती। तो हाथी को हम गज भी कहते हैं, कुंजर भी कहते हैं, हस्ती भी कहते हैं। तो पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है, केसरी। तो किस पर गोला लगेगा, केसरी पर। यह देखिए, केसरी पर हमने गोला लगा दिया। माँ का निशा, यह पर्यायवाची शब्द नहीं है। धरती का इंदु पर्यायवाची शब्द नहीं है। सूरज का शशि। हो गया बच्चों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। प्रश्न 2, नीचे दिए शब्दों के समान तुक वाले शब्द लिखिए। जो नीचे शब्द दिए गए हैं बच्चों, हमें उनके समान तुक वाले शब्द लिखने हैं। तो देखिए, समान तुक वाले शब्द अर्थात जिसे हम इंग्लिश में राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। तो देखिए, धूप, धूप, भैया, मन। तो इनके समान तुक वाले शब्द क्या होंगे, अपनी पुस्तक में भी लिखिए। धूप का रूप, सूप। लिखिए बच्चों, धूप के नीचे लिखिए खूब, ऊब। हो गया। भैया के नीचे लिखिए नया, मया। मन के नीचे लिखिए तन, धन। हो गया, समान तुक वाले शब्द लिख लिए हम लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, यहाँ पर समान तुक वाले शब्द लिखने, यहाँ पर भी साथ, उगा, गाय, खाया। अब साथ के नीचे लिखिए नाथ, हाथ। उगा के नीचे लिखिए चुगा, सुगा। गाय के नीचे लिखिए चाय, राय। खाया के नीचे लिखिए बच्चों पाया, छाया। हो गया लिखकर, हो गया ना बच्चों। तो चलिए बच्चों, अब हम यहाँ पर इस कविता पर आधारित एक छोटी सी गतिविधि करते हैं। तो आइए चलते हैं। नीचे कुछ जानवरों के नाम दिए गए हैं। क्या है बच्चों, नीचे कुछ जानवरों के नाम दिए गए हैं। उनमें से पालतू जानवरों के नाम अलग कीजिए। हमें क्या करना है, नीचे कुछ जानवरों के नाम दिए गए हैं, हमें उनमें से पालतू जानवर जो है उनके नाम अलग करके लिखना है। तो जानवर कौन कौन से हैं देखते हैं। शेर, लोमड़ी, गाय, भैंस, भेड़िया, बकरी। अब इनमें से हमें पालतू जानवर कौन से हैं उनके नाम अलग करना है। तो चलिए, शेर पालतू जानवर नहीं है, लोमड़ी यह भी नहीं है, गाय क्या आएगा बच्चों, गाय पालतू जानवर है। गाय हो गया ना बच्चों। अब दूसरा भैंस, यह भी पालतू जानवर है।
भैंस। ये देखिए बच्चों, हो गया। चलिए अब देखिए, भेड़िया पालतू जानवर नहीं है, बकरी क्या है? पालतू जानवर है। तो यहाँ पर हम बकरी को भी लिखेंगे। बकरी भी क्या है? पालतू जानवर है। हो गया बच्चों। तो यहाँ पर हमने पालतू जानवरों के नाम अलग कर लिए। हो गया। तो चलिए बच्चों, आज हमने यहाँ पर इस कविता के अभ्यास कार्य को पूरा कर लिया। अब मैं आप लोगों से इसी के साथ विदा लूंगी। धन्यवाद।